Good morning to everyone. Hello, welcome to back online classes of Angan Public School. I hope you all are fine and safe at your home. So today we are going to start our lecture ENV. Okay, in last lecture we have continued with the chapter 17. Okay, and we have mostly completed our chapters in last lecture. Okay, so today we are going to write first hard words in notebooks. Okay, so all students take out your notebooks and write the hard words in your notebooks. Mention today's dates. Okay, now see चैप्टर नंबर 17 में देखिए हार्ड वर्ड्स में लिखिए फर्स्ट नंबर इज अ क्राउड. क्राउड इट मीन्स भीड़. ठीक है, एज वी हैव डिस्कस्ड इन द चैप्टर ऑल्सो. ओके, सेकेंड नंबर हर्ट्स. हर्ट्स मीन्स झोपड़ी. ओके, नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर नैरो. नैरो मीन्स होता है पतली. ठीक है, पतली कोई भी चीज होती है ना, गली लाइक, तो उसे बोलते हैं नैरो मीन्स पतली. नाउ देखिए फोर्थ नंबर इज स्ट्रीट. स्ट्रीट मतलब होती है गली. ठीक है, राइट इट डाउन स्ट्रीट इन 4 नंबर. नेक्स्ट नंबर इज फिफ्थ पोंड. पोंड मतलब छोटा सा तालाब वेयर वाटर इज प्रेजेंट. ओके, इन स्मॉल क्वांटिटी. नेक्स्ट देखिए विलेज. विलेजेस एज वी ऑल नो गांव. नेक्स्ट 7 नंबर लिखिए फाउंड. फाउंड मीन्स कोई भी चीज आपको मिल जाना. ठीक है, आपने फाइंड की हो, देखी हो कहीं पर, उसे आप बोलोगे फाउंड. ठीक है, ये फाइंड का पास्ट पार्टिसिपल है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए 8 नंबर में लिखिए स्टेयर्स. स्टेयर्स मीन्स सीढ़ियां. राइट इट डाउन इन 8 नंबर इज स्टेयर्स मीन्स सीढ़ी. 9 नंबर में लिखोगे केज. केज मीन्स पिंजरा. ओके, नाउ 10 नंबर में लिखिए वरीड. वरीड मीन्स चिंता. नाउ 11 नंबर इज गवर्नमेंट. गवर्नमेंट मीन्स जो हमारे काम होते हैं ना गवर्नमेंट के, सरकारी जो बोलते हैं हम, लाइक दिस गवर्नमेंट. ठीक है, ना लास्ट नंबर लिखिए 12 में लिखिए वैकेट. वैकेट मीन्स खाली होना. ठीक है, खाली करना कोई भी प्लेस को. सो दिस इज योर हार्ड वर्ड्स ऑफ चैप्टर 17. ओके, नाउ टेक आउट योर वर्कबुक्स, ENV workbooks. दिस इज योर ENV workbooks. चैप्टर नंबर 17 Tejal in Ahmedabad. Page number is 36. So take out your page number 36 in workbook. Okay, now see. Today we are continue with the page number 36. ठीक है, so let's we start. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो इच क्वेश्चन एंड राइट इट्स इंडेक्स लेटर इन द प्रोवाइडेड बॉक्स इच क्वेश्चन. ठीक है, आपको यहाँ पर चूज द करेक्ट ऑप्शन करना है. जो भी आंसर राइट है उसे सिलेक्ट करके आपको यहाँ पर बॉक्स में फिल करना है. ठीक है, सो लेट्स वी स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1. टू हुज हाउस डिड तेजल गो फॉर हर मदर्स ट्रीटमेंट. तेजल किसके घर गई थी उसकी मम्मा के ट्रीटमेंट के लिए? काकास के घर, उसके मासा के घर, उसके मामा के घर और ग्रैंडफादर के घर. ऑफ कोर्स मामा के घर. तो आंसर इज बी, हर मामास. नाउ सेकेंड नंबर में देखिए इन विच व्हीकल्स डिड तेजल ट्रैवल फ्रॉम हर विलेज टू अहमदाबाद. जो तेजल थी ना, वो कैसे ट्रैवल करती थी उसके घर, गांव से लेके अहमदाबाद तक? बस, बाय कार, इन ट्रेन और ऑटो रिक्शा. तो वो टिकट लेती थी ना, तो टिकट किस में लेती थी? वो ट्रेन की टिकट लेती थी. ओके, सो राइट इट हियर सी नंबर.
ऑप्शन इज सी इज राइट। ठीक है, नाउ थर्ड नंबर में देखिए, एट मामाज प्लेस वेयर डिड रुतवा एंड तेजल गो टू फेच द वाटर। फेच मीन्स पानी लेने के लिए, निकालने के लिए। ठीक है, तो जो मामा के प्लेस पर रुतवा और तेजल थी वो कहाँ जाती थी पानी लेने के लिए? पब्लिक टैप पे, वेल में, रिवर में और लेक में। तो आंसर इज ए, टू द पब्लिक टैप। नाउ 4 नंबर देखिए, वेयर वॉज द टॉयलेट इन मामाज हाउस। तो टॉयलेट, मामा के घर में टॉयलेट कहाँ था? कहाँ पर था? रिमाइंड करो। यस, उसकी जो गली का एंड था वहां पर उसके एक ही टॉयलेट था जहां पर सभी एक साथ जाते थे, राइट। सो ऑप्शन नंबर इज डी, एट द एंड ऑफ द लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वेयर वॉज तेजल्स मदर बीइंग ट्रीटेड। तो तेजल की मम्मा को कहाँ ट्रीटेड किया जा रहा था? कहाँ उसे अच्छे से ठीक किया जा रहा था, ट्रीट किया जा रहा था? प्राइमरी हेल्थ केयर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, हॉस्पिटल रन बाय ट्रस्ट। कहाँ किया जा रहा था? यर ऑप्शन इज बी राइट, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उन्हें रखा गया था। ठीक है, राइट इट डाउन, बी ऑप्शन। ना देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में, व्हाट डिड तेजल विश टू सी इन अहमदाबाद। तेजल क्या देखना चाहती थी अहमदाबाद में? यस, रिवर फ्रंट। सो राइट इट डाउन, आंसर बी, रिवर फ्रंट। रिवर फ्रंट को देखना चाहती थी ना वो अहमदाबाद में, क्योंकि रिवर फ्रंट का बहुत ही नाम है अहमदाबाद में, राइट। ओके, नाउ लास्ट 7 नंबर, व्हाट इज मदर सिस्टर कॉल्ड। मम्मा की बहन को क्या कहते हैं? कैन यू टेल मी? यस, मासी। सो राइट इट, ऑप्शन नंबर सी, मासी। नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए, फिल इन द ब्लैंक्स इन ईच सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट वर्ड। आपको फिलअप्स करनी है। फर्स्ट में हम देखेंगे, तेजल हैड कम टू ब्लैंक सिटी फॉर हर मदर्स ट्रीटमेंट। तेजल कहाँ पर आती है उसकी मम्मा के ट्रीटमेंट के लिए? इन अहमदाबाद। तो राइट इट हियर, अहमदाबाद। सेकेंड नंबर, ब्लैंक हैड कम टू द रेलवे स्टेशन टू पिक अप द तेजल एंड हर मदर। रेलवे स्टेशन पे कौन आता है तेजल और उसकी मम्मा को लेने के लिए? ऑफ कोर्स मामा। सो सेकेंड में लिखिए, आंसर इज मामा। थर्ड में देखिए, तेजल हैड टू गो टू द ब्लैंक टू फेच वाटर ड्यूरिंग द समर। समर में तेजल को पानी लेने कहाँ जाना पड़ता था? इन द रिवर। सो राइट इट हियर, रिवर। 4 में देखिए, इट इज नेसेसरी टू बाय अ ब्लैंक टू ट्रैवल बाय ट्रेन और बाय बस। अब हमें आपको बस और ट्रेन में जाना है तो आपको क्या लेना पड़ता है? क्या लेना जरूरी है? टिकट। आप टिकट के विदाउट ट्रैवल नहीं कर सकते हो। ओके, तो 4 में आप आंसर लिखिए, टिकट। नेक्स्ट देखिए, ओके, नाउ 5th नंबर में देखिए, तेजल्स मदर्स इज रिलेटेड टू हर एज हर। तेजल की मम्मा क्या होगी? तेजल की नानी। सो राइट इट हियर, नानी। ओके, नेक्स्ट देखिए, नाउ पेज नंबर 37 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6, मामाज वाइफ इज कॉल्ड मामी। सो काकाज वाइफ इज कॉल्ड, मामा की वाइफ को, पत्नी को मामी कहते हैं, तो काका की वाइफ को क्या कहेंगे? काकी। सो राइट इट हियर, काकी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 में व्हाट विल यू डू? Put the right marks in front of the sentences that are true and a cross in front of those that are false. जो right है उस पर right क्लिक करना है आपको, and wrong है उस पर wrong टिक करना है। ठीक है, सो सी फॉर क्वेश्चन नंबर 1,
तेजल हैज कम टू अहमदाबाद फॉर अ वेडिंग इन हर मामाज हाउस। क्या तेजल अहमदाबाद में उसकी मामा के घर शादी करने के लिए आई थी? रॉन्ग, वो तो अपनी मम्मा की ट्रीटमेंट के लिए आई थी। तो यहाँ पर आएगा फॉल्स, फॉल्स, राइट इट हियर फॉल्स। सेकेंड में देखिए, तेजल्स मामी वेंट टू हर्स हाउस एज अ डोमेस्टिक हेल्प। तो तेजल की मम्मी जो है वो हर्ष के घर हेल्प करने जाती थी, काम करने जाती थी ना। यस, तो यहाँ पर करिए राइट। थर्ड में देखिए, मामी एंड तेजल वेंट टू हर्ष हाउस इन अ लिफ्ट। तो जो उसकी मामी और तेजल थी वो हर्ष के घर पर लिफ्ट से जा रही थी ना, बड़ी सी लिफ्ट थी उसके वहाँ, राइट, उसका बड़े बड़े घर में। तो यहाँ पर आएगा ट्रू। नाउ 4 नंबर में देखिए, एट मामाज प्लेस तेजल हैड टू गो एट 4 AM टू फेच द वाटर। मामा के घर तेजल 4 बजे पानी लेने जाती थी, निकालने जाती थी। तो राइट, आंसर इज राइट। 5th में देखिए, तेजल्स फादर यूज टू गो टू द हॉस्पिटल टू विजिट हर मदर। क्या तेजल के पापा भी जाया करते थे हॉस्पिटल में उसकी मम्मा से मिलने? नो, द आंसर इज रॉन्ग। क्वेश्चन 6 में देखिए, फादर्स मदर इज कॉल्ड द ग्रैंड मदर। पापा की मम्मी को दादी बोलते हैं, राइट, द आंसर इज राइट। ओके, नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर 4, मैच द कॉलम एप्रोप्रिएटली, राइट द करेक्ट इंडेक्स लेटर अल्फाबेट फ्रॉम द कॉलम बी इन द आंसर कॉलम। यहाँ पर आपको कॉलम ए गिवन है एंड कॉलम बी दिया है। जो भी आपका आंसर राइट है आपको कॉलम बी में से फाइंड करके यहाँ पे इंडेक्स लेटर लिखना है, ठीक है। सो लेट्स बी स्टार्ट। फादर सिस्टर, पापा की बहन को क्या बोलेंगे? फई। तो यहाँ पर आएगा आंसर डी। मदर सिस्टर, मम्मा की सिस्टर को क्या बोलेंगे? मासी। आंसर इज ई। मदर्स फादर, मम्मा के पप्पा को क्या बोलेंगे? नाना। आंसर इज ए। फादर्स यंगर ब्रदर, पापा के बड़े भाई को क्या कहेंगे? काका। तो आंसर इज बी। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज आस्क्ड। What were the differences between the houses where Mama lived and the houses in the high-rise building? आपको बताना है कि जहाँ मामा रहते हैं और जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है उनके बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सो लेट्स बी राइट, आपको लिखना है यहाँ पे आपको मामा जहाँ रहते हैं वहाँ पर कैसा घर है एंड हाई बिल्डिंग्स में कैसे हाउसेज होते हैं वो लिखना है, ठीक है। सो सी, फर्स्ट नंबर में देखिए, देयर इज ओनली 1 टॉयलेट फॉर ऑल। मामा के घर सिर्फ एक ही टॉयलेट था सभी के लिए। सो यहाँ पे लिखिए देयर इज ओनली 1 टॉयलेट फॉर ऑल। उसी के सामने आपको लिखना है ईच हाउस हैज अ 1 or 2 टॉयलेट। उसमें एक घर में 1 और 2 टॉयलेट हुआ करते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में देखिए देयर इज ओनली 1 टैप फॉर ऑल। वहाँ पर पानी के लिए भी एक ही टैप था सभी के लिए। उसके ही सामने आप लिखोगे ईच हाउस हैज अ टैप इन द किचन एंड टॉयलेट। किचन और टॉयलेट में डिफरेंट टैप होते हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में। ना थर्ड नंबर देखिए, डूइंग ऑल एक्टिविटीज इन अ 1 रूम। सारी जो एक्टिविटी है मामा के घर में एक ही रूम में हुआ करती थी। उसके सामने आपको लिखना है डूइंग डेली एक्टिविटीज इन अ सेपरेट रूम। और बड़ी बिल्डिंग्स में सारी एक्टिविटी अलग अलग रूम में होती है, ठीक है। ना फोर्थ पॉइंट में लिखेंगे नो फैसिलिटी फॉर सेपरेट किचन एंड बाथिंग। कोई भी फैसिलिटी नहीं होती है सेपरेट किचन और खाना बनाने के लिए और नहाने के लिए, ठीक है। फैसिलिटी ऑफ सेपरेट किचन एंड टॉयलेट। और यहाँ पर आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में सेपरेट किचन होगा, टॉयलेट भी सेपरेट होते हैं, ठीक है। नाउ लास्ट पॉइंट इज देयर आर नो ग्लास विंडो। जो मामा के घर पे है कोई भी ग्लास विंडो नहीं थी। बट बड़ी बड़ी बिल्डिंग में क्या होता है, ईच हाउसेस हैज अ ग्लास विंडो। ओके, सो टुडे वी विल स्टॉप आवर लेक्चर हियर। In next lecture we will go further exercise, ठीक है। So till that take care, have a nice day, and next lecture
we will solve other exercise. ठीक है, further exercise. So bye bye student, have a nice day, take care.